हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, यूज़ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। टेक 2 cm equal to 1 unit along both x and y axis. ABCD is a quadrilateral whose vertices are A 2, 2, B 2, -2, C 0, -1 and D 0, 1। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है, रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD on the y axis and name it as A', B', C, D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A' एंड B'। नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द पॉलीगन A', B', CD। और आप देख सकते हैं ये ICSE 2018 में पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन। और अगर आप रिफ्लेक्शन चैप्टर को नहीं भी किए होंगे तो 80 to 90% सवाल आप अगर इस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो 80 to 90% सवाल आप बिना चैप्टर पढ़े इजीली सॉल्व कर लोगे इस रिफ्लेक्शन चैप्टर का। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट ए जो दिया हुआ था, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था कितना 2, 2। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 2, -2। और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 0, -1। और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 0, +1। अब हम कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो चलिए नंबर लाइन भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। अब आपको ग्राफ पेपर में बनानी है, तो ये ग्राफ पेपर में ये क्वेश्चन को बनानी है, ठीक है। अब हम चलिए फटाफट से इसका स्केल लिख लेते हैं। आप क्या कीजिएगा, जहाँ पे आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बगल में स्केल भी लिख लेना है। तो स्केल हमारा कितना दिया हुआ था, 2 cm = 1 यूनिट, है कि नहीं, ऑन बोथ x एंड y एक्सिस, यानी कि ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है। अब स्केल भी लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये x एक्सिस का पॉजिटिव नंबर्स इस साइड होता है, तो ये जाएगा यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। उसी तरह y एक्सिस का हो जाएगा यहाँ पर 1, 2। y एक्सिस का पॉजिटिव नंबर इस साइड लिखते हैं, ठीक है, 2। और ये हो जाएगा इधर 3, ठीक है। उसी तरह x एक्सिस का नेगेटिव नंबर्स हम इस साइड लिखते हैं। ये हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा इसको सेम, इस पॉइंट पे -1, ये हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -3। अब y एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं वो हम इस साइड लिखते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3। अब आप देखिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है 2, 2। तो यानी कि 2, 2 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा x एक्सिस में कितना चलना है 2, ठीक है, +2, यानी कि 1, 2 इतना दूर। y एक्सिस में कितना चलना है, y एक्सिस में भी +2, 1, 2, यानी कि ये, तो इधर से इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे मीट करेंगे। तो ये वाला हो गया हमारा पॉइंट ए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -2, यानी कि बोल सकते हैं हमें x एक्सिस में कितना चलना है 2 तक चलना है और y में -2, यानी कि यहाँ तक। तो अब यहाँ यानी इस पॉइंट पे, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना
पॉइंट बी, ठीक है। और पॉइंट सी कितना दिया हुआ है, पॉइंट सी दिया हुआ है 0,-1, यानी कि एक्स एक्सिस कितना है 0, यानी कि ना हमें इधर चलना है ना इधर चलना है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं, पॉइंट सी जो होगा वो यहाँ पर होगा, क्योंकि y एक्सिस में -1 तक चलना है, यानी कि -1, यहाँ 0 और ये -1, ठीक है। पॉइंट सी भी आ गया। उसी तरह पॉइंट डी क्या बोल सकते हैं हम कि ये वाला पॉइंट डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस में हमें 0 तक चलना है, ना इधर चलना है ना उधर चलना है, लेकिन y एक्सिस में +1 तक चलना है। तो ये हो गया पॉइंट डी, ये 0, 1, क्लियर है। अब हमारा पहला क्वेश्चन बोला गया है कि बताओ रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑन द y एक्सिस एंड नेम इट एज A डैश B डैश एंड CD, ठीक है। तो इसको हम पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब इसको हमें रिफ्लेक्ट कराना है किधर, ऑन द y एक्सिस, यानी कि ये हमारा y एक्सिस है तो इस तरफ रिफ्लेक्ट करानी है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा A डैश, पॉइंट A डैश जो होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। फिर पॉइंट B डैश जो होगा वो हमारा यहाँ होगा, नहीं यहाँ नहीं, ये x एक्सिस में कितना चलना है 2, यानी कि इधर चले, इधर रिफ्लेक्ट होगा यानी -2, यानी इस तरफ, और y एक्सिस में -2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट B डैश। अब इसको हम कर लेंगे जॉइन, तो ये हमारा हम रिफ्लेक्शन शो कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि नेम इट एज A डैश B डैश और C D, उसको नेम कर लिए A डैश B डैश C और D। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश एंड B डैश। A डैश और B डैश का कोऑर्डिनेट्स अब हमें लिखने हैं। तो A डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या हम लिख सकते हैं, x एक्सिस में कितने चले, -2 चले, तो ये हो जाएगा -2, y एक्सिस में कितने चले, +2 चले, तो A डैश का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -2, 2। उसी तरह B डैश का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x एक्सिस में चले हम -2, y एक्सिस में भी कितना -2, यानी यहाँ तक, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -2, -2। अब हम A डैश और B डैश का कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। अब कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है इस रिफ्लेक्शन में जो कि इनवेरिएंट पॉइंट है। इनवेरिएंट पॉइंट मतलब अब बोल सकते हैं वो पॉइंट जो कि ऑन द लाइन लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं, पॉइंट सी और पॉइंट डी इनवेरिएंट पॉइंट है। अरे बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर इनवेरिएंट पॉइंट्स। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है नेम द पॉलीगॉन ए डैश बी डैश और सी डैश। अब हमारा जो पॉलीगॉन ए डैश बी डैश और सी डी, ठीक है, जो पॉलीगॉन है उसको हमें नेम करनी है। तो क्या हम बोल सकते हैं, पॉलीगॉन ए डैश बी डैश सी और डी एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस क्यों, क्योंकि बी डैश और सी का जो लेंथ है वो उतना ही है जितना ए डैश और डी का है, इसीलिए ये जो ट्रेपीजियम है वो कैसा ट्रेपीजियम है, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और कभी भी अगर इस प्रकार के
सवाल आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मचाते रहिए। धन्यवाद।